वर्ष 2009 में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लव आजकल। इस फिल्म में सैफ अली खान का एक ट्विस्ट नाम का गाना था, लेकिन यकीन मानिए जितने ट्विस्ट सैफ अली खान के उस गाने में नहीं थे, उससे ज्यादा ट्विस्ट सैफ की चाकू वाली स्टोरी में है। हमने आपको 2 दिन पहले दिखाया था जब सैफ अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर गए थे तो वो कितने फ्रेश और ऊर्जा से भरे हुए थे। आमतौर पर ऐसे सीन बॉलीवुड की फिल्मों में दिखते हैं जिसमें एक्टर विलन के हमले से घायल तो होता है, लेकिन स्क्रीन पर ऐसे लौटता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही सैफ को भी देखकर उनके फैंस सुखद आश्चर्य में थे, लेकिन अब बात निकली है तो दूर तक जा रही है और अब सैफ पर हमले वाले सस्पेंस से भरे स्क्रीन प्ले में सियासत का तड़का भी लग गया है। अब राजनीति के पर्दे पर भी सैफ अली खान का नाम ट्रेंड कर रहा है। शिवसेना के नेता संजय निरुपम के बाद अब महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने भी सैफ की सुपरफास्ट रिकवरी पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। नितेश राणे के अनुसार सैफ को देखकर उन्हें शक हुआ और सवाल आया, क्या सच में उन पर हमला हुआ या फिर एक्टिंग की गई। नितेश राणे ने यह भी पूछा कि सैफ अली खान को चाकू मारा भी गया या नहीं। इससे पहले शिंदे की सेना में शामिल संजय निरुपम ने भी ये पूछा था, आखिर सैफ 5 दिन में इतने फिट कैसे हो गए। क्या इस तरह घायल हुए किसी शख्स का इतनी जल्दी ठीक होना संभव है। संजय निरुपम ने यह भी कहा था कि सैफ अस्पताल से आने के बाद ऐसे दिखे जैसे वो तुरंत शूटिंग के लिए फिट हो। अब गौर करने वाली बात यह है कि जो सवाल नेताओं के मन में ट्रेंड कर रहे हैं, वही सवाल सैफ अली खान और अस्पताल से उनकी वापसी पर सरप्राइज एंट्री को लेकर सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सैफ पर हमले की कहानी में एक्टिंग की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। सवाल है, सैफ अली खान जब बुरी तरह घायल थे तो 5 दिन में इतने फिट कैसे हो गए। क्या सैफ पर हमला वाकई उतना गंभीर था जितना बताया गया, या फिर इस कहानी को किसी फिल्म की तरह मसालेदार बनाने की कोशिश की गई। और लोगों का प्रश्न यह भी है कि क्या सैफ के केस में बताया कम गया और छिपाया ज्यादा क्या। हालांकि क्या कोई इतनी जल्दी फिट हो सकता है? क्या फिटनेस का मामला शरीर की इम्यूनिटी और शक्ति पर निर्भर करता है? इसके जवाब तो डॉक्टर्स ही दे पाएंगे, लेकिन सच यही है कि इस वक्त जगह जगह शक पैदा करने वाली इतनी फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं जहां दिन और रात सैफ अली खान से जुड़े सवालों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। वैसे सैफ की सुपरफास्ट रिकवरी पर इतने सवाल क्यों हैं, हम आपको उनकी भी वजह बताते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार सैफ की पीठ में 2.5 इंच चाकू टूटकर फंस गया था, लेकिन जब सैफ घर पहुंचे तो इसका कोई असर या दिक्कत उनके चेहरे पर नहीं दिखी। वो बिल्कुल सहज नजर आए। सैफ की स्पाइनल कॉर्ड के पास जो चाकू फंसा था उसे एक बड़ी सर्जरी करके निकाला गया, लेकिन चलते वक्त भी सैफ को किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। वो खुद चलकर घर के अंदर गए। दावा यह भी है कि सैफ की गर्दन, पीठ और हाथ पर चाकू के 6 वार किए गए और जब वो अस्पताल पहुंचे तो खून से लथपथ थे। इसीलिए फैंस पूछ रहे हैं वो 5 दिन में सुपर फिट कैसे हो गए। सैफ की हालत ऐसी थी कि अस्पताल जाने के बाद उनकी 6 घंटे तक सर्जरी की गई। इसीलिए लोगों के मन में प्रश्न है कि मेजर सर्जरी के बाद वो इतने फिट और फ्रेश कैसे हुए। अब हम आपको सस्पेंस और थ्रिलर से भरी इस कहानी पर एक न्यूज रील दिखाते हैं। फिर सैफ पर हमला करने वाले आरोपी से जुड़ा एक नया ट्विस्ट भी आपको बताएंगे। असा बाहेरून चालत होता, मला संशय राहिला का घर चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून असतंय ते। पण आजूबाजूला बघा, जेव्हा कुठल्या खानवर त्रास होतो, कुठल्या शाहरुख खान असेल, सैफ अली खान असेल, बघा सगळे कसे टिवटिव करायला लागतात। पण कुठल्या हिंदू कलाकारावर, कुठल्या त्या सुशांत राजपूतवर काय झालं, तो तुझ्या मुंबऱ्याच्या जितो नाही व्हायला मिळायच्या बाहेर। मी तुमच्याशी बोलताना राज्याचा आता उपमुख्यमंत्री म्हणून, एक पालकमंत्री जिल्ह्याचा म्हणून बोलतो। तुम्ही असं वेगवेगळ्या व्यक्तींनी कुठं स्टेटमेंट केलेलं असेल तर खरं कालच ते माझ्या जवळ 15 आणि 2 डिपार्टमेंट त्यांच्याकडे त्याचा आढावाच्या करता आलेले होते। प्रश्न ये है कि 4 दिन में इतना स्वस्थ हुआ जा सकता है क्या? मुझे पता है वो बहुत अच्छे फिजिकली बड़े फिट आदमी हैं, वो मुझे पता है फिजिकली फिट हैं, रेगुलर जिम जाते हैं, तो क्या उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत है, इतना बड़ा ऑपरेशन के बाद वो 4 दिन में रिकवर कर जाते हैं? यह सवाल
डॉक्टरों से है और डॉक्टरों को इसका जवाब देना है। डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट की है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की, उनके ऊपर कोई शंका लेने की आवश्यकता नहीं है। बट एक इतने बड़े घाव है तो इतने जल्दी दुरुस्त कैसे हुए, ये थोड़ा आया है बाहर, एक स्टेटमेंट आया हुआ है। वैसे सैफ अली खान की सुपर फास्ट रिकवरी को देखकर सोशल मीडिया पर पूर्व टेनिस खिलाड़ी मोनिका सेलेस की 32 साल पुरानी एक कहानी भी ट्रेंड कर रही है और सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से सवालों की डायलॉग डिलीवरी की जा रही है। दरअसल 30 अप्रैल 1993 को जब हैम्बर्ग टूर्नामेंट खेला जा रहा था, उस वक्त स्टेफी ग्राफ के एक फैन ने मोनिका सेलेस पर चाकू से हमला कर दिया था। क्योंकि मोनिका उस मैच में आगे चल रही थी तो ये फैन से देखा नहीं गया और उसने चाकू से मैच के दौरान उनकी पीठ पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गई। फिर मोनिका को तुरंत स्ट्रेचर से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर्फ एक चाकू के वार की वजह से वो लंबे वक्त तक फिट नहीं हो सकी और उन्हें 27 महीने तक टेनिस कोर्ट से दूर रहना पड़ा। अब फैंस कह रहे हैं शरीफुल के हमले से बुरी तरह घायल हुए सैफ अली खान सिर्फ 5 दिनों के अंदर किसी हीरो की तरह ऐसे फ्रेश और ऊर्जा से भरे दिखे, जैसे अगले ही दिन से वो किसी फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। अब हम आपको सैफ अली खान की इस कहानी के दूसरे ट्विस्ट के बारे में भी बताते हैं, जिसका केंद्र है सैफ पर हमला करने वाला आरोपी शरीफुल इस्लाम, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई शरीफुल वही हमलावर है जिसने सैफ अली खान के घर में घुसकर चाकू से हमला किया। इसके लिए हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर उस सदगुरु अपार्टमेंट की है जिसकी 6ठी मंजिल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी का चेहरा रिकॉर्ड हुआ था, और दूसरी तस्वीर उस शरीफुल इस्लाम की है जिसे पुलिस ने ठाणे के जंगल से पकड़ा है। लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी में दिख रहा आरोपी कोई और है, जबकि गिरफ्तार किया गया आरोपी कोई और है। क्या इस दावे में सच्चाई है? क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों आरोपी अलग अलग हैं? हम आपको इस पर भी एक रील दिखाते हैं। ये आरोपी वही है, ये सिद्ध करना ये पुलिस का काम पूरा इन्वेस्टिगेशन बाकी है। देखिए, फोटो हमलावर एक फोटो पे आप लेके नहीं चल सकते हैं, उसको सिर्फ उसका चेहरा मिलता जुलता है या वो नहीं है। एक तो चलो ये कोइंसिडेंट हो गया, चलो उसका फेस मिल रहा है। सेकेंडली, हालांकि फेस नहीं मिल रहा है, जब मैंने भी जो देखा सोशल मीडिया पे जो फोटोग्राफ देखे, मेरे हिसाब से फ़ोटो काफ़ी उसमें डिफरेंसेस हैं, फंडामेंटल डिफरेंस है उसमें। आँखें देख सकते हैं कि आँखें जो है सीधी है, टेढ़ी है, एब्रो है, क्योंकि सब कुछ चेंज हो सकता है फेस में, स्किन, गोरापन, कालापन, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन ये जो ओठ है वो भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा आँखों से पता चल सकता है जिस तरह से आया है। और ये फ़ोटो जो है इसमें आँखें बड़ी लग रही है, इसमें आँखें छोटी है, साइड से है, तो 100% कुछ भी नहीं बता सकती, सच बोलो तो। किसी भी व्यक्ति का ये कहना कि वो आरोपी वही नहीं है जिसने वहाँ पे चोरी की, ये सही नहीं होगा। पुलिस की जांच को पूरा समय मिलना चाहिए। फोरेंसिक एविडेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस एविडेंस के आधार पर ही निश्चित किया जा सकता है। ये प्री मैच्योर स्टेज रहेगी इस तरह की कोई भी धारणा बनाने की कि ये आरोपी वही व्यक्ति है या कोई दूसरा है। अब इस कहानी में शरीफुल इस्लाम के पिता के बयान से भी एक नया ट्विस्ट आ गया है। उन्होंने आज TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बात की और ये कहा कि जो शख्स सैफ के अपार्टमेंट के सीसीटीवी में दिख रहा है वो उनका बेटा है ही नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। আমি তো দেখেছি যে শরীফুল কে আটক করেছে সে তো সেই শরীফুল তো আমার ছেলে, কিন্তু যে ছবি ভিডিও ফুটেজে আছে দেখালো সেই ছবি সেই ছবিতে চুল বড়। পুরা ভারতবর্ষে বিশাল দেশ, আমাদের বাংলাদেশ তো অনেক ছোট, তা অত বড় দেশে মানুষের মতো মানুষ তো আছে।